आखिर जापान इंडिया से इतना आगे कैसे निकल गया? ऐसा क्या है जापान के अंदर जो कि अपने इंडिया में नहीं है? क्या इंडिया में टैलेंट की कमी है? नहीं। क्या रिसोर्सेज की कमी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि कमी है तो एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की। जहाँ पर इंडिया के स्कूल्स का हाल कुछ ऐसा है, वहीं पर जापान में सबसे पहले बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लेकिन पनिशमेंट से नहीं बल्कि हैबिट बनाकर। जापान के जो स्कूल होते हैं वहाँ पर बच्चों को अपना क्लासरूम खुद साफ करना पड़ता है, जिससे उन्हें साफ सफाई की आदत पड़ जाती है, और वहाँ पर बच्चे लंच भी अपने आप ही सर्व करते हैं। जापान के स्कूलों में बच्चों को मिलजुल के काम करना सिखाया जाता है, जिसकी वजह से टीम वर्क उनके रूटीन का एक हिस्सा बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के नाम पर सिर्फ पीटा जाता है, जिससे बच्चों के अंदर टीचर का डर तो आ जाता है लेकिन कभी डिसिप्लिन नहीं आता। मतलब अगर टीचर क्लास में हो तो शांति बनी रहेगी, और टीचर के बाहर जाते ही सारी तमीज खत्म हो जाती है। अब देखो डिसिप्लिन में तो बहुत फर्क है इंडिया और जापान में, लेकिन पढ़ाई के तरीके का क्या? देखो जापान का जो लर्निंग सिस्टम है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। उनका गोल सिंपल है कि स्टूडेंट जो भी सीखे समझ के सीखे और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करे। इसलिए जापान के बच्चों के जो प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज और रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं उनमें दम होता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का तो तुम्हें पता ही है, इंडिया में तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बस नंबर आ जाए किसी तरीके से, बस नोटबुक उठाओ, रट्टा मारो और एग्जाम में लिख दो, खत्म। उसमें कुछ समझ में आया नहीं आया किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब पूरी तरह रट्टाफिकेशन होती है। और इसके बाद आ जाता है एग्जाम का प्रेशर। अब देखो एग्जाम का प्रेशर तो जापान के बच्चों पे भी होता है, वहाँ पे भी टफ एग्जाम्स होते हैं, लेकिन वो प्रेशर सिर्फ एग्जाम का होता है, ना कि पूरी लाइफ का। लेकिन वहीं अपने इंडिया में होते हैं नीट और जेई जैसे बड़े एग्जाम, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात यह है कि ये एग्जाम एक तरीके से बच्चे की लाइफ डिसाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि सिलेक्शन हो गया तो शांत, वरना सुशांत। चलो पढ़ाई तो हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ का क्या? और यही सबसे बड़ी चीज है जापान के एजुकेशन सिस्टम की। जापान में एजुकेशन सिर्फ किताबों की नहीं होती, बल्कि वहाँ पे बच्चों को काम भी सिखाया जाता है, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना, सिलाई करना, और यहाँ तक कि टूल्स को हैंडल करना भी सिखाया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली बड़े होकर तो इंसान को काम ही करना होता है ना। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल स्किल्स तो बिल्कुल भी सिखाई नहीं जाती इंडिया में। देखो स्कूल तो तुम भी गए होगे, लेकिन वहाँ पे तुमने कुछ स्किल्स सीखी नहीं ना। और ये जो है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि तुम कितने भी एग्जाम पास कर लो, लेकिन लाइफ में काम तो स्किल्स ही आएगी ना। अब देखो यार, स्टूडेंट की बात तो कर ली हमने, लेकिन पढ़ाने वाले पे भी तो चीजें डिपेंड करती है ना। देखो जापान में टीचिंग एक हाई स्टैंडर्ड प्रोफेशन है। वहाँ पे टीचर्स की सैलरी भी काफी अच्छी होती है, उनकी ट्रेनिंग काफी स्ट्रिक्ट होती है, और इज्जत तो बहुत ही ज्यादा मिलती है। लेकिन इंडिया में जो टीचर की क्वालिटी है वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर स्कूल अच्छा है तो टीचर भी अच्छे हो गए, और अगर स्कूल बुरा है तो टीचर भी बुरे हो गए। इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल के टीचर स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी ज्यादा होती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं उनकी सैलरी कम होती है। अब जहाँ टीचर खुद स्ट्रेस में है, वहाँ बच्चों की ग्रोथ कैसे होगी? चलो हमने पढ़ने वालों की बात कर ली, पढ़ाने वालों की बात कर ली, लेकिन जहाँ बच्चे पढ़ेंगे उस जगह की भी तो बात करनी पड़ेगी ना। और इसमें भी हमारा इंडिया जापान से काफी पीछे है। इंडिया में एक तरफ है बड़े बड़े महंगे स्कूल, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, जैसे क्लासरूम में एसी, स्मार्ट बोर्ड, लैब्स, और दूसरी तरफ है इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल, जिनकी हालत कैसी है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जापान का सिस्टम थोड़ा अलग है। वहाँ पे स्कूल चाहे किसी भी जगह पे हो, चाहे गाँव में हो या शहर में, हर स्कूल में साफ सफाई मिलेगी, स्कूल का सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होगा, और थोड़ी बहुत फैसिलिटीज तो होगी ही होगी। मतलब जापान में छोटे और बड़े स्कूलों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और इन्हीं सब चीजों की वजह से जापान में एक एवरेज बच्चा भी स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड बन जाता है। और ये बात सच है कि जापान स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए रेडी करता है, और इंडिया एग्जाम के लिए। और ये जापान का एजुकेशन सिस्टम ही तो है जिसकी वजह से लोगों के अंदर इतना सिविक सेंस है। वहीं पर इंडिया को देख लो, सिविक सेंस का तो सी भी नहीं है यहाँ पे। और अब कमेंट में तुम ये बताओ कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुधारा कैसे जा सकता है। वेल, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना।